योगी आदित्यनाथ ने सदन में कठमुल्ला कहा, लेकिन इसका 27 का कनेक्शन क्या है आज आपको बताऊंगा। और जो समाजवादी पार्टी के नेता लगातार सवाल कर रहे थे, उन्हें आज योगी आदित्यनाथ ने कैसे जवाब दिया है, पहले वो सुनिए फिर एक्स्ट्रा रिपोर्ट। अंग्रेजी यहाँ माध्यम न बने, और इसमें कितने लोग हैं, अगर अंग्रेजी करें तो उर्दू भी कर दीजिए, उर्दू क्यों नहीं करते? अपने बच्चों को लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर सुविधा सरकार देना चाहते हैं, कह देंगे उर्दू पढ़ाओ इसको, उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला बोल इसको ले जाना चाहते हैं। अंग्रेजी का मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा विरोध दर्ज कर लें, बहुमत से आप पास कर लें। और बाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिल जैसी, यह पहचान आप लोगों का है। देखा ना दर्शकों, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों को सम्मान पूर्वक अपने फायर अंदाज में जवाब दिया जो लोग बात बात पर सियासत करते हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों को सीधा संदेश दिया यूपी विधानसभा के अंदर से, साफ साफ कह दिया कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तने तैसी। जिसकी जैसी भावना होगी वो वही मूरत देखेगा, वही दृश्य देखेगा। और आज योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की उस फौज से वो भिड़ गए जो मुस्लिम भाइयों को बरगलाती है। दर्शकों, लाल टोपी की आड़ में काले कारनामे करते हैं, गरीबों को नीचा दिखाने का काम करते हैं। आज सीएम योगी ने उन समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को जमकर लताड़ा है। उन नेताओं को लताड़ा है जो हमारे ब्रजवासियों का अपमान कर रहे हैं, उन लोगों को खरी खरी सुनाई जो भोजपुरियों का अपमान कर रहे हैं, उन लोगों की जमकर क्लास लगाई जो अवधी बुंदेली के धुर विरोधी हैं। और ये लोग उर्दू के बहुत बड़े हिमायती बनते फिरते हैं दर्शकों। लेकिन आज मैं सभी जो बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं, चाहे वो कौरवी हो, ब्रिज हो, कन्नौजी हो, अवधी हो, बघेली हो, भोजपुरी हो, बुंदेली हो, सभी के लिए बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाता हूं योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश की विभिन्न बोलियों को, भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को इस सदन में सम्मान मिल रहा है। और हमारी सरकार को इन सब के लिए एकेडमी का भी गठन, अलग अलग एकेडमी के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रही है। ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं, यानी हिंदी की बेटियां हैं, भाषा की समृद्धि के आधार है, और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। देखा ना दर्शकों, आप अच्छी बात है, लेकिन यह मुद्दा क्यों उठा दर्शकों, सबसे पहले आपको यह भी समझना होगा भाषा पर यह विवाद क्यों हुआ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायकों की मेज पर सिस्टम लगा हुआ है दर्शकों, भाषा की सेटिंग उसमें की गई तो बवाल होने लगा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि सभी भाषाओं में भाषण सुनने का विकल्प आपके पास होगा। यूपी विधानसभा में सदस्य अब अवधी में, भोजपुरी में, बुंदेली में और ब्रज बोली में अपनी बात रख सकेंगे, इसमें कोई बुराई की बात नहीं। जो सदस्य जिस भाषा में बात करेगा उसका अनुवाद कर दिया जाएगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने विरोध कर दिया, कहने लगे कि भाई इसमें तो उर्दू को भी शामिल करो। अरे कौन बोल रहा है उर्दू? इसी को लेकर विवाद हुआ था। पहले सुनिए जरा माता प्रसाद पांडे क्या कह रहे हैं। आप अंग्रेजी ला करके हिंदी को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये हिंदी अंग्रेजी यहाँ माध्यम न बने, और इसमें कितने लोग हैं, अगर अंग्रेजी करें तो उर्दू भी कर दीजिए, उर्दू क्यों नहीं करते? उर्दू भी तो भाषा है, उर्दू को नहीं करेंगे अंग्रेजी करेंगे। ये तो समाजवादी पार्टी के दर्शकों आदत से हो गई है। अरे कोई भी काम करे उस पर उंगली उठा देंगे बस, जबकि अलग अलग भाषाओं को जोड़ने से यूपी विधानसभा में मौजूद सदस्यों के पास अवधी, भोजपुरी, ब्रिज और बुंदेली में अपनी बात रखने का मौका होगा। विकल्प खुला हुआ है, जिसका जो मन करे वो करे। इससे उन्हें अपनी बात सदन में रखने में आसानी होगी, ज्यादा प्रभावी तरीके से वो अपने क्षेत्र के मुद्दों को, आपके मुद्दों को उठा पाएंगे। लेकिन विपक्ष के नेता इससे भी परेशान हो रहे हैं, इसलिए तो योगी आदित्यनाथ को खड़ा होना पड़ा। और समाजवादी पार्टी को साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि आपका जो दोहरा चरित्र है ना, आप इसे छोड़ दीजिए, कठमुल्ले मौलवी मत तैयार करिए। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं वो। अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए, अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका बुंदेलखंडी में ना बोले, और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं? एक बड़ी विचित्र बात है। इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला बोल इसको ले जाना चाहते हैं, ये नहीं कर सकता। ये बात देखिए दर्शकों आपने। लेकिन अब जो उत्तर प्रदेश के वासी मुझे देख रहे हैं और जो पूरा देश सुन रहा है वो देखें इसे। यूपी विधानसभा में हर भाषा की गूंज होगी। ब्रज भाषा एक क्षेत्रीय और ग्रामीण भाषा है दर्शकों, जो ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्रिज भाषा बोली जाती है और उसके ऊपर देख रहे हैं आप
भोजपुरी भाषा को 25.5 मिलियन लोग बोलते हैं। कितने लोग? 25.5 मिलियन। उत्तर प्रदेश की आबादी के 11% लोग भोजपुरी बोलते हैं। दिक्कत क्या है भाई? भोजपुरी दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है और विधानसभा में बोले जाने से इन भाषाओं को मजबूती मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग आगे आ सकेंगे। आप लोग दर्शकों जिनसे मैं बात कर रहा हूं, हर भाषा को बराबर का सम्मान मिले, यही तो कोशिश है। इतनी सारी भाषाएं, लेकिन इस पर भी विवाद हो रहा है। इस पर भी समाजवादी पार्टी विवाद खड़ा कर रही है। सुनिए जरा क्या विवाद हो रहा है। देखिए, भाषा को लेकर के अपने विधानसभा में बोलियां हैं, चाहे बुंदेली हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे ब्रज भाषा हो, चाहे अवधी हो, इसका विरोध नहीं है, इसमें बोल। लेकिन अंग्रेजी भाषा को बोलने का मैंने विरोध किया कि अंग्रेजी भाषा का इसमें लगाने का कोई औचित्य नहीं है। भाई जब आप सब कर रहे हैं तो उर्दू संस्कृत को भी कर दीजिए इसमें। उनके दोहरे चरित्र और दोहरा मापदंड वो उजागर हुआ। वो कहीं न कहीं उर्दू को बढ़ावा देने की बात कर रहे थे। विधानसभा में विपक्षियों के जो मंसूबे हैं वो साफ साफ दिख रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने दर्शकों को खरी खरी सुना दिया है, धो धो कर लपेटा। माता प्रसाद पांडे कैमरे के सामने आकर सफाई देने लगे, लेकिन बीजेपी ने भी दो टूक कह दिया कि समाजवादी पार्टी एक विशेष वर्ग के लिए, मुस्लिम वर्ग के लिए आवाज उठाती रही है और बार बार वो यही काम कर रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कहा। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े, जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखिए दिल जैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। अब एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं दर्शकों, जो पूरे देश भर की जनता, हर भाषा, हर धर्म को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी बात है, क्षेत्रीय भाषाओं को मजबूती मिलना चाहिए और यूपी विधानसभा से ही एकजुटता का उन्होंने संदेश दिया है। वही संदेश दर्शकों जो योगी आदित्यनाथ ने, बाबा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिया था। वो बार बार यह संदेश देना चाह रहे थे, लेकिन इससे विपक्ष घबरा गया है, ऐसा लग रहा है मुझे। उसे योगी के साथ उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां जहां लोग हैं, लग रहा है डर, क्योंकि यहां से समर्थन मिलेगा और यही डर सता रहा है विपक्ष को। डर है कि अगर योगी आदित्यनाथ के साथ ये सभी क्षेत्र वाले लोग आ गए तो 2027 में क्या होगा। 2027 में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश के, और इसलिए ये विपक्ष डरने लगा है। इन्हें डर लग रहा है कि हम औंधे मुंह गिर जाएंगे। अखिलेश एंड पार्टी ने अपने पीडीए फॉर्मूले को यहां भी सादे रखने का मन बना लिया है दर्शक। इसलिए तो जब विधानसभा में अवधी, भोजपुरी, ब्रज में अपनी बात रखने का विकल्प खोला गया तो समाजवादी पार्टी ने उर्दू वाला राग अलाप दिया है दर्शक। और इसलिए आज मैं बताता हूं कि हुआ क्या सदन में, क्योंकि अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव भी मौजूद थे। भाषा पर यह बवाल 27 का कनेक्शन है दर्शक। क्यों मैं बोल रहा हूं? योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? सबको एक साथ चलने की कोशिश में लगे हुए हैं वो, लेकिन समाजवादी पार्टी उर्दू के जरिए कट्टरपंथ को बढ़ावा देना चाहती है। इधर योगी आदित्यनाथ ब्रज भाषा, भोजपुरी को पहचान दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? उर्दू को शामिल करने पर संग्राम कर रही है। उर्दू से आपका क्या लेना देना भाई? योगी आदित्यनाथ राज्य भर की जनता को साथ ला रहे हैं, साध रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी मुसलमानों को अपने हक में करने का प्रयास कर रही है। यह उनकी राजनीति है। लेकिन बड़ी बात क्या दर्शक, योगी आदित्यनाथ एक एक कर हर बात का जवाब दे रहे थे। भाषा पर विपक्ष को तुरंत उन्होंने चित कर दिया, तो अखिलेश यादव को मैदान में आना ही पड़ा। 27 का चुनाव उनके हाथ से जाने का डर सताने लगा है। इसलिए अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिख दिया, भाषा पर योगी सरकार के काम पर सवाल खड़े कर दिए उन्होंने और योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दे दिया, चुनौती दे दी कि यूपी में वर्ल्ड क्लास स्कूल विकसित करें आप। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव? पहले आपको वो सुनवाता हूं। मौलाना बनना भी अच्छा होता है, योगी बनना भी अच्छा होता है, लेकिन खराब योगी बनना ठीक नहीं है। जहां तक पढ़ाई के सवाल है, समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप दिया था हाथ में, और मैं इस बात को शर्त के साथ कह सकता हूं, मुख्यमंत्री जी जिस वार्ड में रहते हैं उस वार्ड में भी 100-200 समाजवादी पार्टी के दिए हुए लैपटॉप मिल जाएंगे, और कितना पुराना आज भी चल रहा होगा। तो हम किसी पढ़ाई के लिए नहीं रुकते, हम तो लैपटॉप बांटने वाले लोग हैं। सुना आपने अखिलेश यादव? अब अखिलेश जी, आप जो ये लैपटॉप देने की बात कह रहे हैं, मैं आप ही के कार्यकाल का आज एक फरमान आपको याद दिलाता हूं, क्योंकि एक्सरे हम पूरा करते हैं, छोड़ते नहीं हैं, जिसमें आपने स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने की अच्छी सुविधाएं देने के बजाय अपनी सरकार का गुणगान और वाहवाही कराने का आदेश तक दे दिया था। दर्शकों, आपको याद नहीं होगा, लेकिन बताता हूं। अखिलेश की सरकार 2013 के आसपास की बात है, 12-13 की। खराब हो रही थी उनकी छवि, और खराब होती छवि को सुधारने के लिए फरमान दे दिया। क्या फरमान? समाजवादी पार्टी सरकार ने स्कूलों का सहारा लिया, कहा कि प्रार्थना सभा में यूपी सरकार का बखान किया जाए, बच्चों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाए और वो प्रार्थना में सारी योजनाओं को याद करें, ये योजनाएं।
लेकिन क्या हुआ दर्शकों, बार बार विपक्ष ऐसी ही कोशिश कर रहा है और इसलिए 27 में यह जंग और ज्यादा बड़ी होने वाली है।